वीडियो में हम लोग डिजाइन करने वाले हैं इस बॉक्स को और इसके माध्यम से ही हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के कंसेप्ट को। जैसे कि मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था टेक्स्ट लाइन के बारे में और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग दो फाइल बना लीजिए, एक .html के साथ और दूसरा .css के साथ, क्योंकि हमें HTML में CSS करना है अप्लाई। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो यहाँ पे CSS फाइल है उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग CSS का HTML का काम करेंगे और यहाँ पे CSS का। तो चलिए अब हम लोग HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो कोड होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, अब इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। HTML का बेसिक कोड हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं टास्क। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारे करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं वही चीज कि हमें जो है ना कि CSS फाइल को इसके साथ लिंक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो CSS अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सटर्नली, बाहर से अप्लाई। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लिंक टैग और लिंक टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग REL और इसमें हम लोग डाल देते हैं स्टाइल शीट। इसके बाद यहाँ पे HREF और इसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो read.css लिखे हम लोग, जिस भी नाम से आप फाइल बनाए होंगे CSS का, उसको कर देना है लिंक। इसके बाद यहाँ पे आपको लेना है एक div, यहाँ पे एक लेना है div और div का जो है ना कुछ क्लास दे देना है। चलिए तो इसमें हम लोग क्लास दे रहे हैं। क्लास क्या है? एक सिलेक्टर है जो कि पहचान देता है div का और इसको जो है ना कि यहाँ पे लिखना है। तो जब कभी भी आप क्लास लेते हैं तो उसको लिखना पड़ता है डॉट के साथ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। इसके बाद चलिए हम लोग इसको जो है ना कि सबसे पहले अपने जो ये हम लोग का टास्क है, यानी जो ये बॉक्स बनाना है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको बॉक्स बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं विड में ले लेते हैं हम लोग 500, यहाँ पे 500 पिक्सल और एक लेते हैं हम लोग हाइट में ले लेते हैं हम लोग 70 VH। इसके बाद हम लोग लेते हैं बॉर्डर। चलिए बॉर्डर ले लेते हैं। बॉर्डर में हम लोग लेते हैं 10 पिक्सल, इसको कर देते हैं सॉलिड और सॉलिड के बाद जो है ना कि हम लोग इसका कलर देते हैं बाहर वाले का जो है ना कि रेड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस में कर देते हैं 20 पिक्सल। इसके बाद हम लोग लेते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो चलिए बैकग्राउंड कलर में हम लोग डाल देते हैं येलो और इसके अंदर जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर कर देते हैं हम लोग रेड। तो चलिए यहाँ तक हम लोग ने कर दिया। इसके बाद फॉन्ट को भी ले लेते हैं। फॉन्ट जो है फॉन्ट वेट में कर देते हैं हम लोग सॉलिड। तो चलिए ये तो चीज था हम लोग का div का बॉक्स बनाने, यानी कि हम लोग एक बॉक्स बना लिए हैं। बना है कि नहीं बना है, आप जो है ना कि इस पे जाइए और रन कीजिए ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ना बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे, इसके बाद इन सभी को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो चलिए इसके अंदर जाइए और एक लीजिए P टैग और P टैग के अंदर जो है ना कि आप लोग इसे लिख लीजिए, जो कि आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं अपने केस में डाला हूं CSS टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, अब इस पे भी हमें CSS करना है अप्लाई। तो इसके लिए भी हम लोग एक पहचान दे देते हैं। इसमें ID सिलेक्टर लेते हैं और इस पे D1 कर देते हैं। तो देखिए ID में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैज और यहाँ पे कर देंगे D1 कर्ली ब्रेसेस। इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सेंटर में कर देते हैं। तो चलिए टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं हम लोग सेंटर, जो कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। और इस पे लेते हैं फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज में कर देते हैं 20 पिक्सल या मान लीजिए हम लोग कर देते हैं 30 पिक्सल। और इसके बाद जो है इसका कलर ले लेते हैं। कलर में हम लोग कर देते हैं डार्क ब्लू। चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डार्क ब्लू और इसके बाद टेक्स्ट जाते हैं डेकोरेशन और टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग लेते हैं अंडरलाइन। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल S करके चेक करते हैं कि क्या वो नाम जो था आया है कि नहीं हमारे बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे अभी इस पे अप्लाई नहीं हुआ है, कहाँ गलत हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसको जो है ना कि यहाँ पे आपको कंट्रोल S करना है तभी हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने आउटपुट पे। तो देखिए यहाँ पे ये बन चुका है। अब इसको कैपिटल करना है, बस कुछ गलत नहीं था, हम लोग कंट्रोल S नहीं किए थे। तो यहाँ पे टेक्स्ट जाना है, टेक्स्ट डेकोरेशन ट्रांसफॉर्म और इस पे कर देना है अपर केस। ठीक है, फिर कंट्रोल S करना है आप इस तरह से। या आप चाहते हैं कि हम सेव करना भूल जाते हैं तो हमेशा क्या कीजिए, ऑटो सेव कर दिए, ऑटोमेटिक ये ऑटो सेव होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने काम कर लिया। इसके बाद जो है ना कि अब हम लोग ये जितने भी डेटा है उस पर करते हैं हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन के कंसेप्ट का अप्लाई। तो सबसे पहले इस डेटा को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फिल।
देखिए यहाँ पे मैंने सारे डेटा ले लिया। आप लोग भी वीडियो के पॉज करके सभी को पी टैग में लीजिए और पी टैग में लेने के बाद सभी को आपको देना है पहचान, यानी कि लगाना है सिलेक्टर। तो चलिए हम लोग एक बार में ही सभी को सिलेक्टर लगाते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो है ना कि आपको माउस को क्लिक करना है और इसके बाद जो है ना कि अल्ट बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस किए रहना है। इसके बाद आपको जितने भी एक साथ में आप देना चाहते हैं सिलेक्टर, इसे देख सकते हैं। तो चलिए इसका सिलेक्टर का नाम हम लोग देते हैं क्लास और क्लास में डाल देते हैं सी। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छूट गया। तो चलिए इसको भी हम लोग क्लास ले लेते हैं और क्लास के बाद सी। इसके बाद सभी को जो है ना कि यहाँ पे 1 करते हैं, यहाँ पे 2, इसको जो है ना कि 3, इसको 4, इस तरह से सभी को 5, 6, 7, 8। चलिए हम लोग ने क्या किया, सभी को जो है ना कि पहचान दे दिया, यानी कि क्लास सिलेक्टर लगा दिया। अब सभी पे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है CSS। तो चलिए यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे डॉट लिखना है और सबसे पहले लिखना है C1 और इसके बाद यहाँ पे जो है ना कि कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे एक एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले हम लोग डालते हैं नन, यानी कि उसमें हम कुछ भी जो है ना कि, या उससे पहले आप लोग को मैं दिखा दूं कि देखिए हमारा डेटा जो है ना कि सारे के सारे यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि यहाँ पे हम लोग का टास्क है, सारे डेटा आ चुका है ये रेड बन के, क्योंकि इसके बाद जो है ना कि अब हमें कंसेप्ट मेन अप्लाई करना है। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे करते हैं अप्लाई। देखिए C1 इसमें हमने क्या किया, नन लिखा। इसके बाद सेम काम करना है। अगला जो है ना कि हम लोग का सिलेक्टर क्या है, C2 है। इस तरह से आप लोग जो है ना यहाँ पे डालना है C2 और C2 में जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसमें हम लोग करना है अंडरलाइन। क्यों अंडरलाइन? क्योंकि देखिए पहले जो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन आ गया क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन था। इसके बाद जो है ना कि इस टेक्स्ट के ऊपर में जो है ना कि एक अंडरलाइन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे फिर से आपको जाना है और इस बार C1 के जगह पे आप C3 लेंगे, क्योंकि हम लोग C3 में लगा रहे हैं और यहाँ पे डालना है ओवरलाइन। ठीक है, यहाँ पे डालना है ओवरलाइन। जैसे ओवरलाइन डालेंगे तो देखिए यहाँ पे अब टास्क पाते हैं, इसके ऊपर में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दे, यहाँ पे देखिए ऊपर में आ चुका है। इसके बाद एक और चीज है, फोर्थ में हम लोग लगाते हैं, उसमें हम लोग लगाएंगे लाइन थ्रो। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे C1 के जगह पे करते हैं 4 और इस पे हम लोग कर देते हैं लाइन थ्रो। इस पे जो है ना गलत नहीं करना है, लिखते हैं हम लोग लाइन थ्रो। ये क्या करेगा कि जो मेन हम लोग का ये था इसको क्रॉस कर देगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो है ना क्रॉस कर दिया। तो चलिए यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ये ना ऊपर नीचे दोनों तरह से है, तो उसको कैसे लाते हैं हम लोग? तो चलिए यहाँ पे जो है ना इसी में सही था, तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं C5, यहाँ पे C5 और इसमें जो है ना कि हम लोग सबसे पहले लेते हैं ओवरलाइन और इसके बाद ले लेते हैं अंडरलाइन। चलिए ये जो है ना सेम टू सेम बने हम लोग का जो टास्क था, इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पे हम लोग जो है ना कि C5 कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, अभी क्रॉस कर गया। तो चलिए देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, इसको भी। अब 2 बचा है, तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और C5 के बाद लेना है C6। यहाँ पे जाइए C6 और यहाँ पे लाइन थ्रो से पहले आप कर दीजिए अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन भी होना चाहिए और आपका लाइन थ्रो भी होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम लोग कर दे रहे हैं। इस तरह से जो है ना कि 7 को भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए 6 के जगह पे हम लोग ले लेते हैं 7, यहाँ पे रेड मत दिखाए, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। चलिए 7 करते हैं और यहाँ पे जो है ना कि अंडरलाइन के जगह पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, तो इसको ले लेते हैं हम लोग ओवरलाइन। यानी कि या ऊपर में रहेगा और ये क्रॉस भी रहेगा। हुआ है कि नहीं? चलिए हम लोग अपने टास्क पे आते हैं। तो देखिए ये भी जो है ना कंप्लीट हो गया। अब लास्ट 1 बचा, तो लास्ट 1 में क्या करना है, यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए। आप लोग जो है ना टाइप कीजिएगा, आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिएगा। इसको जो है ना कि हम लोग कर देते हैं साथ में दोनों अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो तीनों ही हम लोग अप्लाई कर दिए हैं। तो देखिए इस पे जो है ना कि आपको करना है, यहाँ 7 के जगह पे 8 करना होगा, यहाँ पे 8। चलिए यहाँ पे जो है ना देखिए ये भी जो है ना कंप्लीट हो चुका। देखिए अगर आप लोग को गलती कहाँ होती है कि अगर कभी भी आपने यहाँ पे जो भी क्लास लिया था उस क्लास को जो है ना गलत लिखेंगे तो कंसेप्ट जो है ना कि गलत हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो भी आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग फाइनली आज के कंसेप्ट को, एक और लास्ट में छोटा सा कंसेप्ट है इसका जो है ना कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कैसे लिखते हैं फुल लेंथ, इसको भी हम लोग इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे और इसी में सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हमें डाल देते हैं टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्म, और इसको हम लोग कर देते हैं लोअर केस, यानी कि सभी क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। इसके जो है ना कि हम लोग करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसमें कर देते हैं अपर केस। तो चलिए ये सभी कैपिटल हो जाएगा। इसको जाते हैं हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में डाल देते हैं हम लोग जो है कि यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे नन, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट रहता है वही चीज़ है। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे जाना है ट्रांसफॉर्म में और इस पर कर देना है कैपिटलाइज। इसको डिलीट कर दिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आउटपुट फाइनली देखते हैं कि क्या आया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं और देखिए ये कैपिटल कर दिया है, ये जो है ना फर्स्ट कैपिटल किया है, बाकी सब स्मॉल किया है, ये सभी को स्मॉल कर दिया है। तो इस तरह से आप सभी इस कंसेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।